जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपना 4 उष्मा, और उसमें अपन डॉक्टरी तापमापी के बारे में पढ़ रहे थे। डॉक्टरी तापमापी के बारे में सारा पढ़ लिया था कि डॉक्टरी तापमापी का उपयोग शरीर का तापमान चेक करने के लिए या जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तापमापी में, डॉक्टरी तापमापी में एक आगे बल्ब लगा होता है, बल्ब की संरचना होती है, उसके अंदर पारा भरा होता है और पारे की एक लंबी धारी होती है। जब पारा आगे चढ़ता है तो वो आपको दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति का तापमान चेक करते हैं तो उस बल्ब वाले भाग को जीभ के नीचे रखते हैं और फिर 1 मिनट तक रखने के बाद उसको बाहर निकाल के देखते हैं, ऐसा सीधा रख के, तो आपको तापमान पता चल जाता है। तो इस प्रकार डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग किया जाता है। और डॉक्टरी तापमापी में जो तापमान होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है और एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम डॉक्टरी तापमापी को प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों को याद रखेंगे। डॉक्टरी तापमापी को प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग तो करेंगे तो उससे पहले कौन कौन सावधानी रखनी है, और डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते हैं तो उस समय कौन कौन सावधानी रखनी है। देखो अपन कौन कौन सी सावधानी रखते हैं। पहली सावधानी है, तो पहले मैं आपको सारी सावधानी लिखवा देता हूँ, फिर आपको ये करके समझाऊंगा। ठीक है ना, तो पहले लिख लो फिर अपन समझ लेंगे। सही है ना बेटा? देखो थर्मामीटर को, थर्मामीटर में डॉक्टरी तापमापी, तो थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले व बाद में अच्छी तरह से प्रतिरोधी या रोगाणुनाशी होता है, प्रतिरोधी कीटाणु को मारने वाला, प्रतिरोधी या रोगाणुनाशक से धो लेना चाहिए। नाशक से धो लेना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये कि थर्मामीटर को तो एक लिखा दिया। अब समझो, थर्मामीटर का उपयोग करें तो उपयोग करने से पहले उसको धो लें अच्छी तरह से। किससे? प्रतिरोधी आता है, एंटीसेप्टिक या रोगाणुनाशक जिसे कहते हैं, उससे धो लें। और उपयोग कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, उसके बाद में भी उसको धो लेना चाहिए अच्छे तरह से। सेकेंड लिखो, उपयोग करने से पहले, जब हम उपयोग करते हैं ना, उपयोग करने से पहले पारे का जो तल है, पारा जो होता है ना बल्ब में, वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। तो पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। यानी जो पारे का जो तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा, और थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। ठीक है, कुछ होता है इसको देखो, इसको समझो। जब हम थर्मामीटर से किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान मापेंगे, आपने बल्ब को डाला नीचे, फिर वापस बाहर निकाला, फिर इस
तापमापी को या डॉक्टरी तापमापी को कैसे रखेंगे, अपनी नजरों एकदम सीध में ऐसे रखेंगे और फिर दृष्टि रेखा एकदम सीध में, आंखों को सीध में ऐसे रख के सीधी ऐसे पकड़ के पीछे से, बल्ब को नहीं पकड़ना, पीछे से पकड़ के एकदम आंखों के सामने रख के फिर इसका जो पाठ्यांक है जितना मान आया है उसको नोट करते हैं। तो थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का जो तल है वह दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, एकदम आंखों के सीध में होना चाहिए, ये भी एक सावधान रखनी है। और पारा जो है जब हम उपयोग करते हैं ना उससे पहले जो पारा है ऐसा मान लीजिए कैसे होता है, यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है तो पारा जो है 35 से नीचे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद तापमान चेक करना चाहिए। मान लो पारा 35 पे और फिर चेक करना है तो फिर तापमान सही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थर्मोमीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। आगे लिखो, थर्मामीटर का उपयोग करें तो थर्मामीटर का उपयोग करते समय सावधानी रखें। थर्मामीटर का उपयोग करते समय सावधानी रखें क्योंकि किसी कठोर वस्तु से इसको जब उपयोग करें तब भी सावधान रखें क्योंकि अगर किसी कठोर वस्तु से या मजबूत वस्तु से टकरा गया तो टूट भी सकता है। कठोर वस्तु से, क्योंकि ये किसी कठोर वस्तु से टकराकर टूट भी सकता है, ओके। एक लास्ट लिख लो, पांचवा 4 हो गए, एक और लिख लो। और जब मैं आपको बता दिया था कि वापस बता रहा हूं कि थर्मामीटर को उपयोग करते समय बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। पर इसको पीछे से पकड़ना चाहिए, बल्ब से यहां से कभी नहीं पकड़ना चाहिए, ये भी नियम है। चलो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो और लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि थर्मामीटर को आग व अधिक उष्मा से दूर रखें, ज्यादा गर्मी और आग से दूर रखना, उष्मा से दूर रखें, नहीं तो ये टूट सकता है, वरना टूट भी सकता है। ठीक है, ये भी लिख दो। पांचवी बार छठा पॉइंट ये है ना, थर्मामीटर को आग व अधिक उष्मा से दूर रखें, वरना ये टूट भी सकता है। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, ये लिखा हो तो आप लिख लेना आराम से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मिटा दूं क्या? यह है डॉक्टरी तापमापी को प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। चलो अब हम बात करते हैं आगे कि
ये डॉक्टरी तापमापी है, इसका परिसर कितना होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। तो जो मैं बता दिया था, वापस बता रहा हूँ, डॉक्टरी तापमापी ये जो थर्मोमीटर है, ये डॉक्टरी तापमापी जो है इससे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है और मापा जाता है। और एक बात याद रखना, इस डॉक्टरी तापमान से सिर्फ शरीर का तापमान माप सकते हैं। आप सोचेंगे मैं दूध कितना गर्म है ये माप लूं, पानी कितना गर्म है ये माप लूं, तो नहीं माप सकते, क्योंकि पानी गर्म होगा तो गर्म वस्तु, मैंने अभी लिखवाया था कि थर्मामीटर को गर्म या आग के पास ले जाएंगे तो ये टूट जाएगा, ज्यादा गर्मी में ले जाओगे तो टूट सकता है ना। इसीलिए थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमान से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर का तापमान चेक किया जाता है। और क्योंकि मनुष्य का तापमान है ना, वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, ये याद रखना हमेशा। क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो आदमी की मौत हो सकती है, और 42 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए तो भी मौत हो जाती है। इसीलिए मनुष्य के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस बीच में होता है हमेशा। इसीलिए डॉक्टरी तापमापी का जो परिसर है, मापने का पैमाना, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, याद रखिए आप लोग। और स्वस्थ मनुष्य का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी तापमापी आती है, प्रयोगशाला तापमापी। क्या नाम है इसका? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी जो होती है उसमें क्या होता है, ये प्रयोगशाला तापमापी दूध, पानी, दूसरी वस्तु होती है ना, इनको गर्म कर, ये कितने गर्म है, दूध कितना गर्म है, पानी कितना गर्म है, इसको मापने के काम में आती है प्रयोगशाला तापमापी। क्या काम में आती है? प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, अब देखो ये प्रयोगशाला तापमापी कैसी होती है, ये होती है लंबी ऐसे, इसके आगे भी ऐसे बल्ब होता है, बल्ब लगा हुआ, और उसके अंदर क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। लेकिन ये लंबी होती है और इसमें कितने डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो प्रयोगशाला तापमापी से 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। इससे दूध, पानी आदि कितने गर्म है उनके तापमान को मापा जाता है। ये कितने डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्रयोगशाला तापमापी द्वारा मापा जाता है। और ये प्रयोगशाला तापमापी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो कभी अपने लैब में जाएं, केमिस्ट्री की या किसी और लैब में, तो वहां देखना ऐसी प्रयोगशाला तापमापी होती है, लंबी ऐसे छड़नुमा, आगे बल्ब होता है। और ये प्रयोगशाला तापमापी जो होती है, ये दूध, पानी आदि कितने गर्म है इसको मापने के काम में आती है। इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। अब किसी, मान लो कोई पानी है, एक बीकर में पानी ले लो, एक बीकर में पानी है और पानी नल का पानी है, मान लो नल का पानी ले लिया। अब क्या करेंगे, इस प्रयोगशाला तापमापी को क्या करेंगे, सीधा रखेंगे ऐसे, इसका जो बल्ब है वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बल्ब हो गया आगे वाला बात। ठीक है, आगे वाला बल्ब हो गया, बल्ब पानी के अंदर डूबा होना चाहिए, इसको एकदम सीधा रखें, बल्ब पानी में डूबा होना चाहिए, इस तल के टच नहीं होना चाहिए। ये जो बल्ब है ये इस तल के टच नहीं होना चाहिए, और इसकी साइड की, बीकर की साइड की दीवारें हैं, इसके टच नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा रखेंगे। और पानी, इसका जो बल्ब है वो पानी के अंदर डूबा हुआ, लेकिन इस तल, नीचे वाले तल के और साइड वाले के टच नहीं होना चाहिए। सीधा रख के ऐसे, फिर इसको पानी के अंदर ही रहने देते हैं बल्ब को, और फिर एक बार रख दिया, 1 मिनट तक, 1 मिनट तक मान लो रख दिया। उसके बाद इसका तापमान बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मान लो पानी है, उसका तापमान आ गया 60 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अंदर रखने पर ही पता चल जाएगा कि कितना तापमान है। एक बार रख के देख लें, 1 मिनट तक रखें,
फिर कितना आएगा लास्ट, जैसे मान लो 60 पे आ गया, पारा आगे बढ़ेगा और 60 पे आगे रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहीं से अंदर रखा हुआ ही चेक कर लेंगे तो पता चलेगा 60 डिग्री सेल्सियस है। इसको बाहर निकालने के लिए प्रिंसिपल तापमापी में क्या होता है, हम सीधे रखते हैं और तापमान पानी के अंदर रखने पर ही बता देगा कितना पानी गर्म है। लेकिन डॉक्टरी तापमापी में कैसा था, जीपी नीचे रखते थे 1 मिनट तक, फिर बाहर निकाल के फिर चेक करते थे आंखों एकदम सामने रख के। लेकिन इसमें इस बल्ब को पानी के अंदर डुबा देते हैं एकदम, यहाँ और यहाँ टच नहीं होना चाहिए, बल्ब नीचे टच नहीं होना चाहिए, साइड में टच नहीं होना चाहिए। और फिर पारा आगे बढ़ेगा, इसके अंदर भी पारा होता है, पानी के अंदर डालते ही पारा आगे बढ़ेगा, मान लो 60 डिग्री पे रुक जाता है तो पानी है 60 डिग्री सेल्सियस गर्म है, ठीक है ना। और ये अंदर बल्ब अंदर ही पड़ा रहेगा और तापमान बता देगा कि कितना तापमान है, बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसको बेटा दो, इसके बारे में देखो, व्युत्सला तापमापी पानी, दूध या अन्य तरल पदार्थों के मापन में काम आती है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर, यानी परिसर का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम। तो इसका न्यूनतम तापमान कितना है, कम से कम कितना माप सकते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम कितना माप सकते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस। परिसर का मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम, तो कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिक से अधिक 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान माप सकते हैं। इसका परिसर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे यहां से लिख देना नोट लगा के, मौसम का या मौसम की रिपोर्ट देने के लिए मौसम के अधिकतम व न्यूनतम ताप के लिए मापन के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। देखो, आपने मौसम विभाग को देखा होगा, मौसम की जानकारी देते हैं ना, जैसे आज दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ऐसे बताते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है, कम से कम न्यूनतम तो रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम अधिक से अधिक ज्यादा कितना रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम तापमान, कम से कम मतलब न्यूनतम तापमान। तो ये जो मौसम में जो तापमान होता है अधिकतम और न्यूनतम, ये कौन से तापमापी द्वारा चेक किया जाता है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। एक आती है अधिकतम न्यूनतम तापमापी, इसके द्वारा मौसम का अधिकतम और न्यूनतम तापमान
चेक किया जाता है, मापा जाता है। तो मौसम में अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापने के लिए कौन सी तापमापी काम में आती है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी काम में आती है। ठीक है बेटा, चलो ये भी लिख लो। फिर देखो अब इस प्रयोगशाला तापमापी से मापन कैसे करते हैं? प्रयोगशाला तापमापी से प्रयोगशाला, अपनी तो बात करें प्रयोगशाला तापमापी की इसकी, तो प्रयोगशाला तापमापी से मापन, प्रयोगशाला तापमापी से मापन। ठीक है, चलो शुरू करें, करते हैं शुरू। अब इसको पहले मैं आपको समझाता हूं। एक बीकर में पानी ले लिया, नल का पानी मान लो, प्रयोगशाला तापमापी लगाई, बल्ब इसके अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको एक मिनट तक ऐसा रखेंगे तो पानी कितना गर्म है, तो इसके अंदर जो पारा बना है बल्ब के अंदर, वो पारा ऊपर चलेगा ऐसे धारी के रूप में, धारी उसके अंदर। ठीक है, अब इस धारी पर जैसे पारा चलेगा, मान लो 60-50 के आगे हो गया, तो ये पानी का तापमान हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। बल्ब को पानी के अंदर डुबा के रखना है, यहाँ पे नीचे तल में टच नहीं होना चाहिए बल्ब, और इस तापमान को सीधा रख के ही तापमान चेक कर लिया चलता है। ओके, चलिए समझ आ गया होगा आपके। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। किसी एक बीकर में नल का पानी लेकर उसका ताप ज्ञात करते हैं, या करने के लिए तापमापी को, ये तापमान प्रयोगशाला तापमापी, ठीक है, तापमापी को जल में यानी पानी में इस प्रकार डुबाते हैं कि बल्ब पानी में डूबा रहे, बल्ब पानी डूबा होना चाहिए, पानी में डूबा रहे, तथा बल्ब नीचे तल या किनारों को स्पर्श न करे, और प्रयोग तापमापी को भी सीधा रखें, तापमान को इस तरह सीधा रखें ताकि वह भी तल व किनारों को स्पर्श न करे। ओके, आगे लिखना है अभी। चलो ये लिख लो आप, फिर आगे बताओ। लिखो जल्दी डिग्री लगाना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल्दी से लिख लो फटाफट। चलो आगे लिखते हैं। तापमापी को ऊर्ध्वाधर सीधा सीधा रख के पारे की गति देखते हैं, तब देखते हैं
जब तक कि पानी में देखते हैं, जब तक कि पारा स्थिर ना हो जाए, स्थिर होने के बाद आया तापमान, ताप ही जल का ताप है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस फ्लूइड का तापमान को सुबह रखेंगे सीधा ऊर्ध्वाधर, और तब तक रखते हैं जब तक इसके अंदर जो पारा है ऊपर चढ़ेगा। अब पारा एक बार ऊपर चढ़ते एक बार रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जहां पर रुकता है वही उस जल का तापमान है। ठीक है, इसको लिख लें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।